लिखा गया जी डोंट बी द सेम बी बेटर। सही बोला है। वैसे के वैसे मत रहो, कुछ ग्रोथ करो अपने अंदर, अच्छी चीजें सीखो, अच्छी चीजें ग्रहण करो, अपने आप को चेंज करते रहो, टाइम के साथ अपने आप को बदलते रहो, अपनी आदतों को बदलते रहो। क्या हाल चाल दोस्तों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से आपका स्वागत करता हूं। कहां पर? यहां पर मैथ कोर पर। अब प्यारे बच्चों, हमने ना चैप्टर 2, चैप्टर 4, हीरोन्स फॉर्मूला, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल सब पढ़ लिया है। अब मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स भी इंट्रोड्यूस करवा दूं। जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी क्लास 10th की चैप्टर 1, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाई है। अब वहां से भी सीख सकते हो। अदरवाइज जो पुराने चैप्टर्स है उनके लिंक मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा ही, उसका भी लिंक डालूंगा, और आप यहां से भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करना। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन के साथ। अब प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो आपको यहां पे मैंने मेंशन कर दिया, होल, नेचुरल, रैशनल, इररैशनल, कॉम्पोजिट और प्राइम। कुछ तो मेरे प्यारे बच्चों को इसके बारे पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनको आज मैं शुरू करवाऊंगा इसकी इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहला आता है आपका होल नंबर। अब बच्चों को पता है कि जो होल नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड जीरो से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है? स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टू टिल इंफिनिटी, गोज टू इंफिनिटी। इंफिनिटी यानी कि ना खत्म होने वाला नंबर, बट पॉजिटिव। जीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है। और होल नंबर डिनोट करा जाता है आपका किसका प्यारे बच्चों? जेड के साथ। जेड नहीं, वैसे तो डब्ल्यू होता है, जेड हमारा उसके लिए होता है, किसके लिए? प्राइम के लिए। डब्ल्यू के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो चीज होती है जो वन से स्टार्ट होती है, वन से स्टार्ट होती हैं और जाती हैं पॉजिटिव इंफिनिटी तक। वन से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और इसको डिनोट करते हैं हम प्यारे बच्चों एन के साथ। रैशनल नंबर इंपॉर्टेंट है। दीज आर दोज नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 2/5, 3/4। ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, दैट आर कॉल्ड एज आपके रैशनल नंबर्स। फिर आपके आते हैं इररैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। पर अब ये पी बाई, अब तुम्हें समझ आ गया कि रैशनल वो कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए, इररैशनल वो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे ना जाए। तो फिर लिखे किस फॉर्म में जाते हैं? ये एक ऐसे नंबर होते हैं जो जिनका अंडर रूट हम सॉल्व नहीं कर पाते, जिनकी अंडर रूट की कोई वैल्यू नहीं निकाल पाते, या ऐसे नंबर जिनकी कभी भी डिवीजन क्या नहीं होती, आपकी खत्म नहीं होती। ऐसे नंबर जो अंडर रूट सॉल्व नहीं करवा पाते, या ऐसे नंबर जिनकी डिवीजन कभी भी एंड नहीं होती, इसको बोलते हैं इररैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। नेचुरल वो जो वन से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। होल वो जो जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आते हैं आपके कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोस नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट। सबसे छोटा कॉम्पोजिट है आपका 4, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स हैं, एक 1, एक 2 और एक ये खुद। सो कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोस नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो होगा ही होगा, पर उसके अलावा भी एक फैक्टर होना चाहिए। प्राइम आपका पता है उसका उल्टा होता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ। अब मैं पूछूं जी पहला प्राइम कौन सा, आप कहोगे 1। 1 प्राइम नहीं है जी, 1 यूनिक नंबर है। पहला प्राइम सबसे छोटा, और ओनली इवन प्राइम इज 2। सबसे छोटा प्राइम भी 2 है और इकलौता इवन प्राइम भी आपका 2 है। उसके बाद तो और प्राइम आ जाएंगे, और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 है, उसके बाद और आ जाएंगे। तो ये थे आपके होल नंबर्स, नेचुरल, रैशनल, इररैशनल, कॉम्पोजिट एंड प्राइम नंबर्स। एक बार ये आप देखो, फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब प्यारे बच्चों, यहां पे आपको लिख के आया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन होती है दो तरह की, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। मैं तुम्हें डिफरेंस समझाता हूं। टर्मिनेटिंग वो होती है कि जो डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स के बाद एंड हो जाए, जैसे कि 2.345 डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स के बाद एंड हो जाए। पर नॉन टर्मिनेटिंग वो होती है जो डेसिमल के बाद चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, कभी ना रुके, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो रैशनल और इररैशनल है ना, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की को कैटेगराइज करते हैं। अब मैं आपको यहां पे क्लैरिटी देता हूं एक चीज की मैं क्या बोल रहा हूं।
मैंने बोला कि जो रैशनल है ना वो होते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि वो डेसिमल के बाद एंड हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल। पर जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना वो होते हैं इररेशनल, यानी कि वो डेसिमल के बाद भी चलते रहते हैं, वो एंड नहीं होते। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की होती है, टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप कहेंगे जी मुझे देख के बताओगे कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, मैं कहूंगा जी हाँ। जब आप किसी दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर रहे हो ना, अगर तो आपके डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं एज अ फैक्टर्स, तो आपका नंबर हमेशा टर्मिनेट करेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आप कहोगे जो मुझे देख के पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 5 इकट्ठे आ रहे हैं तो हमेशा आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। पर मान लो आपके डेसिमल एक्सपेंशन के डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, या फिर 9 आ रहा है, या 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी एंड नहीं करेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1/2 की। 1/2 को डिवाइड करोगे तो एकदम आंसर आएगा 0.5। डिनोमिनेटर में 2 था। पर एग्जांपल लेते हैं 1/3 की। डिनोमिनेटर में 3 है, 2 और 5 के अलावा नंबर है, इसका आंसर आएगा 0.333333 एज इट इज चलता रहेगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अगर डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो जाए, अब पता कैसे करें वो मैंने तुम्हें बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं, ये दोनों ही आ रहे हैं इकट्ठे, तो टर्मिनेट कर जाएगा। पर अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है या 7 आ रहा है या 9 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 11 आ रहा है, तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बेसिक डिफरेंस है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में। टर्मिनेटिंग इज अ रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग इज एन इररेशनल नंबर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आए ना, किसी भी, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन बता दूंगा। और जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब अगला टॉपिक आता है हमारा रैशनलाइजेशन। ये एक खास टॉपिक है इस चैप्टर का। रैशनलाइजेशन आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। अब रैशनलाइजेशन में होता क्या प्यारे बच्चों, वो मैं तुम्हें समझाता हूं। रैशनलाइजेशन में ना, मान लो देयर इज अ फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में ना जो नंबर है उसके ऊपर अंडर रूट है। डिनोमिनेटर में नंबर है जिसके ऊपर क्या आपका स्क्वायर रूट या अंडर रूट है। अब मैं बोलूंगा जी इसको रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना, आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है जिसके ऊपर अंडर रूट होता है या स्क्वायर रूट होता है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो फिर से न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। ये इसका प्रोसीजर है। अब 1 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका √7 बन जाएगा, और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका √7 का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो आपका आंसर आएगा √7/7। इसको बोलते हैं जी रैशनलाइजेशन। अब ये तो था डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म हो, बट मान लो आपके डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आ रही हैं और बीच में माइनस है। अब इसका क्या, इसमें क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, जो उसमें साइन होता है उसको हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं दोनों चीजों से। उस साइन को हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं दोनों चीजों से। यानी कि अगर इट इज माइनस तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इट इज प्लस तो दोनों माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेम प्यारे बच्चों, √7 + √6। पर जब आप नीचे मल्टीप्लीकेशन करोगे, अब आपको दिख रहा है ये a - b बन रहा है और ये a + b बन रहा है, तो आइडेंटिटी बन जाएगी a - a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपको पता है a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। फिर से आपका न्यूमरेटर एज इट इज √7 + √6, नीचे स्क्वायर से रूट कट गया 7 आ गया, माइनस स्क्वायर से रूट कट गया 6 आ गया, और फिर इन दोनों को सबट्रैक्ट करके आपका प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा 1। ये तो अभी सिंपल है, इसमें एडवांस चीजें भी आएंगी, बस आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है कि अगर तो सिंगल टर्म है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना सेम ऊपर और नीचे। पर अगर 2 टर्म्स हैं और उसका साइन अगर माइनस का है तो ऊपर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, रिवर्स होता है, और अगर प्लस है तो ऊपर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन देखेंगे कि यहां पे क्या आ रही है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, क्या चीजें बन रही है। सिर्फ अभी के लिए आपको ओवरव्यू लेना है कि आपको क्या क्या इसमें आना है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। पहले तो 6 एक्सरसाइजेस थी, अब तो 2 रिड्यूस हो गई है, सिर्फ 4 एक्सरसाइज ही बची है। 4 1 2 3, हाँ 4 एक्सरसाइज बची है। अच्छा नहीं, 5 एक्सरसाइज है, सिर्फ 1 रिड्यूस हुई है। हाँ, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 एक्सरसाइज रिड्यूस हुई है। अदरवाइज कोई खास मुश्किल चैप्टर नहीं है।
फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में तो ट्रू फॉल्स है, थर्ड में आपका नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है, फोर्थ एक्सरसाइज में आपका रैशनलाइजेशन और लास्ट एक्सरसाइज में आपका फेवरेट एक्सपोनेंट्स है जो आपने 7th 8th क्लास में दोनों में पढ़ लिया। हमारी नेक्स्ट स्लाइड उसी पर है, आपको फिर से लॉस को थोड़ा रिमाइंड करवाना। याद रखना इसमें 5 एक्सरसाइजेज हैं और ये 5th एक्सरसाइज का कंसेप्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब सिंपल तो तुम्हें पता है कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। ये हमारा पहला लॉ जो पुरानी क्लासेस का है। फिर होता है जी अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस, ये भी हमें पता है। फिर होता है कि अगर एक बेस के ऊपर एक पावर है और उसके ऊपर भी एक पावर है तो पावर्स क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई, ये भी हमें पता है। फिर एक हमें पता है कि समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज कॉल्ड एज 1, ये भी आपको पढ़ाया जाता है। अब एक नई इसमें प्रॉपर्टी आती है कि अगर बेस सेम ना हो पर पावर्स हो सेम और मल्टीप्लीकेशन में हो, अगर बेस सेम ना हो पर पावर्स हो सेम तो मल्टीप्लीकेशन में तो क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को डाल देंगे कॉमन। बेसिस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को डाल देंगे हम एक बारी। फिर आता है कि अगर आपकी बेस के ऊपर पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये 1/x बन जाता है। अब नई चीज मैं तुम्हें समझाता हूं, यहां पे आता है जैसे अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई है। अब ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर रूट है ना, ये दोनों नंबर्स पे है। आप इसको इंडिविजुअली ऐसे लिख सकते हो रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। या मान लो कि अगर आपका ये डिवीजन में है रूट एक्स अपॉन वाई के ऊपर अंडर रूट है तो आप इसको भी इंडिविजुअली लिख सकते हो अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई। ये तो हमारा पुराना पावर्स वाला, ये भी पुराना, ये भी पुराना, ये भी पुराना। ये आपका न्यू है कि अगर बेसिस अलग हो और पावर सेम हो तो बेसिस को मल्टीप्लाई पावर एक। ये भी पुराना कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल। ये चीज न्यू है कि अगर अंडर रूट और मल्टीप्लीकेशन में तो इंडिविजुअली डाल दो और अगर अंडर रूट और डिवीजन में तो भी इंडिविजुअली डाल दो। तो आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में आपके ट्रू फॉल्स है, रियल नंबर्स पर बेस्ड है, नेचुरल नंबर्स पर बेस्ड है, रैशनल इरैशनल पर बेस्ड है। अच्छा, चैप्टर का नाम रियल नंबर्स है। जो तुमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, फर्स्ट स्लाइड में कि रियल होल क्या, नेचुरल क्या, रैशनल इरैशनल प्राइम कॉम्पोजिट, वो सारे के सारे आते हैं रियल नंबर्स के अंदर। यानी कि रियल नंबर इज द फादर एंड दैट थिंग्स जो होल नेचुरल दैट आर देयर सन। रियल नंबर एक फादर के काम करता है, बाकी सारे उसके छोटे 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 बच्चे हैं। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वो मैंने तुम्हें समझाया कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा है तो वो आएगा। उसके बाद आता है रैशनलाइजेशन, वो भी मैंने आपको क्लियर करा कि अगर सिंगल टर्म है तो कैसे करना है, अगर दो टर्म्स है तो कैसे करना है। और लास्ट में आता है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एनसीईआरटी का पार्ट इजी है पर जब आप एक्स्ट्रा बुक फॉलो करोगे दैट इज बिट डिफिकल्ट, पर टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें सिर्फ ये इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़नी है। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे, एक ही शॉर्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी क्योंकि वो छोटी है। सो टिल देन बी हैप्पी, अपना काम कंप्लीट करिएगा।